गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम, सद्गुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान चंद्रमौलेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के एक रूप होकर हमारे श्री हरि मंदिर में विराजमान है, सावन मास में जिसकी अद्भुत पूजा अर्चना हो रही है। हमारे सद्गुरु भगवान स्वयं भगवान शिव की उपासना जब यहाँ कर रहे हैं तो उस दिव्य विग्रह के चरणों में दंडवत प्रणाम और बड़े ही श्रद्धा और विश्वास रूप भवानी शंकर को अपने हृदय में विराजमान करके जब आप यह दिव्य सत्संग सुधा को प्रतिदिन सुन रहे हैं, तब आज के 6वें दिन जब हम भीमाशंकर महादेव की कथा सुनने वाले हैं, तब आपके हृदय में विराजमान उन भवानी शंकर के दिव्य विग्रह को मेरा दंडवत प्रणाम। आइए हम परम कल्याणकारी भगवान शंकर की दिव्य कथा को सुने। भीमाशंकर महादेव जी की कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है, भव्य है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्यान्य देवताओं का जो दिन है, जो अन्यान्य देवताओं की उपासना के पर्व है, वह कोई 1 दिन, कभी कोई 2 दिन, कभी कोई 9 दिन, लेकिन शंकर भगवान की उपासना कल्याणकारी है, इसलिए पूरे महीने भर हम करते रहते हैं। यह श्रावण मास अपने आप में पवित्र है। केवल एक बार भी श्रावण मास में ओम नमः शिवाय कह दिया, शंकर भगवान उस जीव को भूलते नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है और औढ़रदानी है। क्यों? क्योंकि वे सब वस्तुओं के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, उनका जीवन ही ऐसा है। अब जिनका अपना ही जीवन कुछ आवश्यकताओं से परिपूर्ण है, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, न अनवाप्तम न च अवाप्तव्यम, न मुझे कुछ अप्राप्त है और न कुछ प्राप्तव्य शेष है, कुछ चाहिए भी नहीं। तो शंकर भगवान की प्राय नारायण शंकर भगवान का चरित्र ऐसे ही मिलता जुलता है, तो उनको कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे औढ़रदानी शंकर चाहिए इसलिए नहीं, देना चाहते इसलिए हमारे बीच विराजमान है। तो ऐसे भीमाशंकर भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा हम सुनने के लिए बैठे। बड़ी कथा। अब जब मैंने ये कहने के लिए इसमें पढ़ा और अभ्यास किया ना, तो मुझे हर कथा में कितना बड़ी या निराली बात सुनने को और पढ़ने को मिली। बड़ा आनंद आया। इस माध्यम से शिव जी के दिव्य चरित्र को मैं चिंतन कर पाया। आइए हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानें। महाराष्ट्र में पूना शहर हम लोग जानते ही है, दगड़ू गणेश जी महाराज और अन्य सब देवताओं के वहाँ मंदिर भी है, आप सब लोग गए भी होंगे। तो पूना से कुछ 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वतमाला मतलब छोटे छोटे पर्वत है, तो सह्याद्री पर्वतमाला पर भगवान भीमाशंकर का स्थान है। अच्छा, भगवान भीमाशंकर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थिर हुए,
आइए उसकी कथा सुने। पहले के समय में भीम नामक एक राक्षस था। वह इस सह्याद्री पर्वतमाला में अपनी करकटी नाम की माता के साथ रहता था। अच्छा, ये यहाँ क्यों रहता था, वह कौन था, जानना चाहिए। वह भीम राक्षस जो था, अब ये करकटी जो है वह कही विराध वध जेहि विधि देह तजी सरभंग, जो संक्षिप्त रामचरितमानस में संक्षिप्त रामायण है ना, जो उसमें कही विराध वध, जो वहाँ विराध नाम के राक्षस का नाम दिया गया है, उसी विराध की पत्नी है करकटी। और उस विराध का नाश जब राम जी ने कर दिया तो करकटी जो थी विधवा थी, उसी के पास कुंभकर्ण के जाने से, रावण का भाई कुंभकर्ण, उसके जाने से एक संतान की उत्पत्ति हुई। और वही संतान ये है भीम राक्षस। वो पांडवों वाले भीम है, वो तो देव रूप है, ये भीम नाम का राक्षस था। और वह राक्षस क्यों यहाँ रहता था, बोले राम जी ने वो सब राक्षसों का सर्वनाश कर दिया, तो वह ये कामरूप रूप देश में वैसे तो रहती थी करकटी, कामरूप देश में रहती थी। तो वहाँ से वह भागकर अपने पुत्र को लेकर सह्याद्री पर्वत में स्थिर हो गई। अब जब छोटा था ये भीम राक्षस, तो उसको तो कुछ पता नहीं था कि हम यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं, क्यों मेरी माता विधवा है, ये सब पता नहीं था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो पुत्र फिर अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ, हम इस जंगल में क्यों रह रहे हैं, और राक्षस तो यहाँ है नहीं, हमारा ये पुराना ही गांव है या हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। तो करकटी ने पूरी बात बताई कि बेटा देखो, भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ तो वो विष्णु के अंश थे और उन्होंने इन सब राक्षसों का संहार किया। और तुम्हारे जो पिता है, वैसे तो मेरे पति विराध है, लेकिन वो विराध का तू बेटा नहीं है, तू बेटा है कुंभकर्ण का। वह कुंभकर्ण मेरे पास आने से कुंभकर्ण से तू हुआ। तो बोले ठीक है, तो कुंभकर्ण कहाँ है, बोले कुंभकर्ण का भी राम जी ने नाश कर दिया। बोले ये राम कौन है, बोले विष्णु भगवान के अवतार है। बोले फिर मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, बार बार लीला के रूप में वे आते रहते हैं और हम राक्षसों का संहार करते रहते हैं। विष्णु सुरे तराहा भागवत जी में कहा गया है। तो ये मैं उनसे बदला लूँगा और मैं विष्णु का बेटा, आज तक उनका कोई नाश नहीं कर पाया। बोले मैं सिद्धि प्राप्त करूँगा, मैं शक्ति प्राप्त करके फिर उनसे लड़ूंगा, लेकिन मैं उसका विनाश अवश्य करूँगा। ऐसा उसने संकल्प किया और ब्रह्मा जी के तपस्या के लिए वह एकदम स्थिर हो गया। और यहाँ शिव पुराण में तो कहा गया है कि 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की, 1000 वर्ष तक। और 1000 वर्ष की तपस्या पर ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। क्या चाहते हो, बोले मैं सर्वजित हो जाऊं, सबको जीत लूं, ऐसा बन जाऊं। अब देखिए, सर्व में शंकर नहीं आते हैं, क्योंकि शंकर सर्व के स्वामी है, वह सर्व में नहीं आते हैं। वह तो सर्व नहीं है, वह सर्व है। सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। तो सर्व सर्वगत, सर्व वो तालव्य वाला शकार ये है। तो शंकर तो उसमें आते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, सर्वजीत बन जाओ, सबको जीत लो। तो फिर कथा तो कुछ ऐसी है कि सभी देवताओं के साथ उसने युद्ध किया और इंद्र, यम, कुबेर, वरुण सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया। तो सब भाग गए। तो विष्णु भगवान के साथ युद्ध हुआ। तो शिव पुराण में तो ऐसी भी कथा है कि नारायण भी थक गए, अरे इससे कौन लड़े। तो नारायण क्या हुए, वो उनको भी छोड़कर वहाँ से अदृश्य हो गए। तो फिर हंसता हुआ, देखो सबको परास्त कर दिया मैंने, परास्त व्यक्ति मरा हुआ ही माना जाता है, मैं सबका स्वामी हूँ। इस अभिमान के साथ वह आ गया अपनी माँ के पास। माँ हम पहले कहाँ रहते थे, बोले हम कामरूप पर्वत में रहते। चलो, तो कामरूप पर्वत पर चले गए। तो कामरूप पर्वत में वहाँ का कामरूप देश का राजा जो था, उसका नाम था सुदक्षिण। वह सुदक्षिण जो था वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, पार्थिव पूजा करता रहता था। और ऐसा कहते हैं कि उसकी पूजा को स्वीकार करने के लिए स्वयं शंकर उसके पास पधारते थे लिंग के रूप में। ये सुदक्षिण को भी पता नहीं था, वो शिव भक्त था। और देखिए शिव का नियम क्या है, मैंने इससे भी पहले प्रवचनों में पहले कहा गया है कि भगवान कहते हैं मुझको कोई परास्त कर दे, मेरे बारे में कोई भला बुरा कह दे, मेरी निंदा कर दे, तो मुझको कोई प्रश्न नहीं है, मुझको कोई दुख नहीं है, मुझको कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन यदि कोई मेरे भक्त को परेशान करे तो यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो उसने उसी पर धावा मोल दिया
और सुदक्षिण को परास्त करके उसकी सेना के साथ और परिवार के साथ और सैनिक सब के साथ सबको जेल में बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया। सुदक्षिण की शिव पूजा कभी खत्म नहीं होती थी। वह मानसिक रूप से मिलित पदार्थों के साथ जेल में भी शिव की उपासना करने लगा। तो जब भीम नाम के उस राक्षस को यह पता चला कि यह जेल में भी शिव की उपासना कर रहा है, तो पता नहीं ये कौन कौन सी मेरे लिए योजनाएं घटित कर रहा है और मुझे मारने की तरकीब सोच रहा है। ऐसा सोचते हुए कारागार में तलवार को लेकर भीम नाम का राक्षस पहुंच जाता है। सुदक्षिण को खत्म करने के लिए आगे आता है, तो आगे शिवलिंग है, तो कहा इसे शिवलिंग को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो दिव्य ज्योतिर्लिंग है जो पूजा के द्वारा सुदक्षिण ने सिद्ध किए हैं, जो स्वयं शिवजी ही है, उस पर तलवार का प्रहार करने जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मैं संहरित नहीं होता हूँ, मैं संहार का देव हूँ, मैं संहार करता हूँ। तो उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में से एक तेज प्रकट हुआ, वह स्वयं शंकर भगवान के रूप में ही प्रकट हुआ। शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने हुंकार किया। इससे पहले भी जो कथा है महाकालेश्वर की, वहाँ भी हुंकार के रूप में नाश कर दिया था दूषण राक्षस का। यहाँ भी इस भीम राक्षस को भी हुंकार करके परास्त कर दिया। परास्त नहीं किया, खत्म कर दिया, सभी राक्षसों को भी खत्म कर दिया, सबको मार डाला। और सुदक्षिण ने भगवान शंकर की स्तुति की है, शिव जी को प्रसन्न किया। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्मषौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमिड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंकर भगवान की स्तुति करी, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया है। सह्याद्री पर्वत क्षेत्र में आप मेरी रक्षण के लिए आए हैं, मुझे उठाकर सह्याद्री में लाया था। यह पर्वतमाला बड़ी अद्भुत और दिव्य है। वर्षा ऋतु में तो क्या मनोरम दृश्य, आप दर्शन करने जाना। और सबके तो पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, यहाँ दर्शन के लिए पर्वत से नीचे उतरना पड़ता है। बड़ा अद्भुत स्थान है। अब भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए आप जाएंगे तो बड़ा अद्भुत, और वर्षा काल में तो पानी से पूरा मंदिर भर जाता है। क्या अद्भुत द्रव्य, शिव जी जल में ही मग्न रहते हैं। तो बड़ी अद्भुत स्थान है, आप दर्शन करना। तो वहाँ तो प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ पर स्थिर हो जाएं अपने ज्योतिर्लिंग के माध्यम से। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, बेटे तुम जब मांग रहे हो तो मैं क्यों मना करूं, और वे भी इतनी बड़ी बात, निष्काम, सबको कल्याण करने के लिए। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर वहाँ स्थिर होना स्वीकृत किया और स्वयं, और देखो मैंने भीम राक्षस को यहाँ संहार किया है, तो भीमाशंकर मेरा नाम प्रसिद्ध होगा। तो उसी भीमाशंकर के नाम से दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी हम सबको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। उस भीमाशंकर भगवान के चरणों में हमारे सबकी रति मति और गति हो जाए, और हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए भीम जैसे जो राक्षस है उसका संहार हो, हम पवित्र हो जाए, अवनत हो जाए, शिव भक्त हो जाए। इसी शुभकामना के साथ मेरी ओर से और आप सबकी ओर से भगवान भीमाशंकर को मेरा प्रणाम। आप सबको ओम नमः शिवाय।